अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आदमु बैनर रूहि वल जसद हम्दन कसीरन लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुन्नियम व नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दमज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मीज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। बेशक बेशक हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। यही आरज़ू है कि तालीमे क़ुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। क़ुरआन था, क़ुरआन है, क़ुरआन रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगरचे अपने मुवाफिक ही नहीं है, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न, बरेली के ताजीदार हम सुन्नी बरेलवी जन्नती मुसलमानों के मददगार। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इस्लामिया ने हिंद के दिलों में इश्क़े मुस्तफ़वी का चराग रोशन फरमाने के बाद क्या बात है, बड़े ही वालिहाना आशिकाना अंदाज में खिराजे अकीदतो मोहब्बत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। सुभान अल्लाह।
इतनी खामोशी के साथ समाप्त करेंगे, ये तो बड़े अफसोस की बात है। जोशीली तकरीरें बहुत सुन ली, मगर ईमान में जोश देखने को नहीं मिल रहा इस वक्त। गलत कह रहा हूं? सिर्फ जोशीली तकरीरें सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक ईमान में जोश पैदा नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। और किसी शायर ने आला हजरत इमामे अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस अंदाज से खिराज पेश किया था कि पीछे दुश्मन रजा के पड़े रह गए, पीछे दुश्मन रजा के पड़े रह गए, फिर भी झंडे रजा के गड़े रह गए, और छोटा करने को कितने अड़े रह गए। आला हजरत बड़े के बड़े रह गए, और शेर से जब रजा के हुआ सामना, शेर से जब रजा के हुआ सामना, दुम दबाकर सभी वहां बड़े रह गए, दुम दबाकर सभी वहां बड़े रह गए। पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तान मोहतरम, रफीकान मिल्लत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में बड़े ही फसीह बलीग अंदाज में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, और फिर वो उस पर कायम रहे, मुस्तहकम रहे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उन्हें किसी चीज का खौफ है और ना किसी चीज का हुज़्न मलाल है। ये तालीम, ये दरस तदरीस का सिलसिला, हदीस की तालीम मदरसों से मिलती है। जिस आदमी का इस बात पर नियत हो, इरादा हो कि हमारा रब वो है जिसने सबको पैदा किया है, वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, हमारा पालनहार है, हमें रोजी देने वाला हमारा रब है, और फिर वो इसी एतकाद पर मजबूती के साथ कायम भी रहे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उन्हें किसी चीज का खौफ है और ना उन्हें किसी चीज का हुज़्न मलाल है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, चाहे वो सहाबी रहे हो या ताबई रहे हो, अहले बैत रहे हो या शहीदान इस्लाम रहे हो, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी दुनिया की परवाह नहीं की, किसी दुनियादार की परवाह नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया का हर आदमी जानता है कि जो आदमी अल्लाह से डरता है, जो आदमी खौफे खुदा बंदी में जिंदगी गुजारता है, कायनात का जर्रा जर्रा उससे डरता है, कायनात की मखलूक उससे डरने पर मजबूर हो जाती है। देखिए तारीख इस्लाम को खोलिए और जायजा लीजिए, पता चलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डराने की कोशिश की गई, मगर अबू बकर सिद्दीक किसी से न डरे। उमर फारूक आजम को टॉर्चर किया गया, मगर उमर फारूक आजम किसी से न डरे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बलवाइयों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला इस बात पर कायम थे, रब्बुल्लाहु सुम्मस्तकामू। अबू बकर जानते थे, उमर फारूक आजम जानते थे
उस्मान गनी जानते थे, मौलाए कायनात जानते थे कि जिसका ये अकीदा होता है कि हमारा रब अल्लाह है, वही हमारा पालनहार है, तो ना दुनिया से डरता है ना किसी दुनियादार से डरता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। और आज हालात का जायजा लीजिए, वो कौन सी चीज है जिससे इस वक्त मुसलमान डर नहीं रहा हो। एक डर था, खुदा का खौफ था, वो हमारे दिलों से क्या निकला। चूहे से डरने पर मजबूर हो गए, बिल्ली से डरने पर मजबूर हो गए, कुत्ते से डरने पर मजबूर हो गए, शेर से डरने पर मजबूर हो गए। जाओ तारीख इस्लाम का वो वरक उठा करके देखो। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल से गुजर रहे हैं, सामने से शेर आता है और शेर ने हजरत सफीना को देखा और उसने चाहा कि मैं हजरत सफीना को लुक़्मा अजल बना लूं, इनकी जिंदगी का सिलसिला मुनक़ता कर दूं, खत्म कर दूं। जैसे ही उसने हजरत सफीना पर हमला करना चाहा, हजरत सफीना जवाब देते हैं, ए शेर, तू जानता है तेरे सामने कोई आम आदमी नहीं खड़ा है, मुस्तफा का गुलाम खड़ा है। वो हजरत सफीना जो लश्कर इस्लाम के साथ जा रहे थे, रास्ता भूल गए, कहीं जाना था कहीं पहुंच गए। रास्ते में शेर मिला, शेर ने चाहा कि हमला करके अपनी खुराक बना लूं, इनको लुक़्मा अजल बना लूं, मगर वो मुस्तफा के सच्चे गुलाम थे। शेर जैसे जानलेवा जानवर से न डरे, बल्कि ठाड़ते हुए शेराना अंदाज में जवाब देते हैं, तू दुनिया की नजरों में शेर के जंगल के सारे जानवरों का सरदार हो सकता है, मगर मैं उसका गुलाम हूं जो सारे नबियों का सरदार है। मुझे डराने की कोशिश करता है। तारीख का वो पन्ना उठा के देखिए कि शेर आया था हजरत सफीना को लुक़्मा अजल बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही शेर ने ये सुना कि सामने वाला मुस्तफा का गुलाम है, नबी के घर का सग है, नबी का सच्चा वफादार है, कदमों में आ जाता है और एक गुलाम की तरह ज़ानुए अदब तय करते हुए शेर पीछे पीछे है और हजरत सफीना आगे आगे जा रहे हैं। ये है मुस्तफा की गुलामी, ये है मुस्तफा का इश्क, ये है खौफे खुदाबंदी। और आज हमारे दिलों में खौफे खुदाबंदी नहीं रहा, तो लखनऊ में बैठे हुए गंजे से हम डर रहे हैं, खौफे खुदाबंदी नहीं रहा, तो दिल्ली में बैठे हुए मूजी से हम डर रहे हैं, क्योंकि मूजी कहते ही उस चीज को जिससे सब लोग परेशान हो। काश खुदा का खौफ होता, काश दिलों में खुदा का डर होता, तो जो हमसे आंख मिलाने की बात कर रहे हैं, जो हमें हिंदुस्तान से भगाने की बात कर रहे हैं, उन बेवकूफों को जवाब दे दो, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से नहीं बल्कि मालिक की हैसियत से जिंदगी गुजारता है। हमारा ये हो गया तो हम ऐसा कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा कर देंगे। अरे तेरी माँ ने इतना वो दूध नहीं पिलाया है जो मुस्तफा के गुलाम को हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाल दे। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान न ताजमहल से मोहब्बत करता है, न लाल किला से मोहब्बत करता है। खुदा की कसम, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मोहब्बत करता है तो गरीब नवाज से करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मोहब्बत करता है तो हिंदुस्तान के बुजुर्गों से। हमें हिंदुस्तान से निकालने की बात करने वालों, शिजरा अपना ढूंढ के लाओ। हम तो कल भी मालिक थे और आज भी मालिक हैं, और जब तक जिंदगी ने साथ दिया हिंदुस्तान पे हम मालिक की हैसियत से जिएंगे। मगर घबराने की जरूरत नहीं है, दहशत और खौफ में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर लो। जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं वो तुमसे डरने पर मजबूर हो जाए। या रसूलल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।